आइए बाबू देखते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या कहता है। लास्ट टॉपिक क्या कहता है? कहता है ये नो सूनर देन, नो सूनर देन। तो सवाल ये उठा, ये नो सूनर देन क्या? तो बउआ ये पेयर कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन। अब नो सूनर देन का अर्थ क्या? कहता ज्यों ही, जैसे ही। या कंजंक्शन अपने अर्थ को थोड़ा एडजस्ट करता है, जैसे ही वैसे ही। जो ही मैं रूम में प्रवेश किया, मैंने अपना सीट ग्रहण किया। जैसे ही मैं रूम में आया, वैसे ही मैंने अपना स्थान लिया। इस टाइप की बात। अब सवाल ये कि आपके एग्जाम में इस नो सूनर देन से क्वेश्चन आता है, नो सूनर देन से क्वेश्चन आता है, तो आपके मन में क्या? तो इसके 2 पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लगभग वो जो 26 से 27 टाइप का जो सरकारी जॉब होता है, लगभग हर एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। अब क्या? तो आपको पहला पॉइंट क्या? तो वो ये नो सूनर, तो नो सूनर का जो सही पेयर होगा, सही जोड़ा क्या होगा? देन, THAN देन। तो आपको पहला बात क्या याद रखना है? नो सूनर का सही जोड़ा देन, THAN देन। अब क्या? तो देखते हैं क्या इससे इसका पहला पॉइंट क्या। तो आपको याद क्या रखना है? जब कोई वाक्य, ध्यान से बुआ, जब कोई वाक्य नो सूनर से स्टार्ट होगा, ध्यान दे क्या हमने कहा, जब कोई वाक्य नो सूनर से स्टार्ट होगा तो एक बात याद रखना, इस नो सूनर के बाद कभी भी बउआ बउआ सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ध्यान से, जब वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगा तो इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या? तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? तो कहता है नो सूनर के बाद जब आना होगा तो ये क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां पे इस स्थिति को क्या, तो किताबी भाषा में एक नाम है इसका, इन्वर्सन। तो बउआ क्या इन्वर्सन? हमको क्या मतलब? वो कोट पेंट टाई वाला टीचर की बात हम लोग को क्या समझना है जिससे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए? तो नॉर्मल बात, नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा। आपको याद क्या रखना है? नो सूनर के बाद जब भी आना हो तो क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसी बात को किताबी भाषा में एक नाम दे दिया गया, इन्वर्सन। तो नॉर्मल आदमी कहता है कि नो सूनर के बाद इन्वर्सन आएगा, समझने में दिक्कत होगी। बात को नॉर्मल करके समझने वाली बात, आप जितनी अच्छे से समझेंगे उतना आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या आपको याद क्या रखना? नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और जब वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगा तो आगे के खंड में क्या आएगा? THAN देन आएगा। गौर करें, ये वाक्य फुल स्टॉप वाला वाक्य, मतलब नो सूनर से वाक्य की शुरुआत होगी तो इसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा और आगे के खंड में क्या आएगा? देन। अभी भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये फुल स्टॉप वाला वाक्य होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। कंक्लूजन क्या? जब वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगा तो कभी भी इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, जब भी आना होगा तो क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर आगे के खंड में क्या आएगा बउआ? तो आगे के खंड में देन का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग। तो एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन देगा, दूसरा पॉइंट यहां से क्वेश्चन। आइए देखते हैं। वो दिया, वो दे दिया, उसने दिया नो सूनर आई हैड entered the room then the lights went out and everyone started talking loudly। कहता है नो सूनर आई हैड entered the room then the lights went out and everyone started talking loudly। अब यहां पे वो ए दे दिया,
यहाँ पे वो बी दे दिया, इधर सी, और यहाँ पे वो नो ईरर करके वो डी दे दिया। कहता है यहां से यहां तक कुछ गलत है तो आंसर ए, इधर कुछ गलत तो बी, इधर कुछ गलत तो सी, अगर पूरा का पूरा सही तो नो ईरर डी। अब आइए देखते हैं। तो पहले तो इधर से चलने वाली बात, जब ये नो सुनर पे नजर पड़ा, नो सुनर पे मन में लड्डू फूटा तो फूटा। जब ये नो सुनर से शुरू हुआ तो क्या बात, आपके मन में दो बात आना चाहिए, एकदम दो बात फिक्स है। बउआ इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, जब भी आया है या आएगा, दो ही पॉइंट से क्वेश्चन, वो कहीं से क्वेश्चन नहीं देने जा रहा है। अब यहाँ पे नो सूनर आया तो नो सूनर के बाद देखो ना आई क्या है, ये तो सब्जेक्ट दे दिया, इधर ये क्या दे दिया, वर्ब दे दिया ना। तो बउआ नो सूनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। बोलो बोलो ये सही की गलत, तो ये गलत ना, ये तो गलत गलत। आंसर मेरा क्या हो गया, ए। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, आंसर शीट में क्या रंग आ गया, आंसर शीट में क्या रंग आ गया, तो ये ए। अब सवाल जब सही करेंगे तब क्या, तो बुआ गौर करने वाली बात, ये हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये इंटर्ड क्या है, ये मेन वर्ब। अब जब हमको सही करना होगा तो नो सूनर रहेगा, इसके बाद क्या, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट में जब हेल्पिंग आ जाए मेन, एकदम याद रखना है, जब हेल्पिंग आवे मेन तो बाहर कौन जाएगा, हेल्पिंग, सही हो जाएगा। नो सूनर हैड आई इंटर्ड। अब देखो ना हैड क्या, वर्ब भाई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आई सब्जेक्ट, और इधर ये क्या मेन वर्ब। तो आपको याद क्या रखना है कि नो सूनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो क्या, तो जब हेल्पिंग और मेन दोनों रहेगा तो बाहर कौन, तो कमजोर है ना, मेन आदमी तो बैठले रहेगा, कमजोर आदमी बाहर जाएगा। तो ये जब हेल्पिंग मेन आएगा तो बाहर कौन जाएगा, हेल्पिंग। सही क्या होगा, नो सूनर हैड आई इंटर्ड, no sooner had I entered the room than the lights went out and everyone started talking loudly। कहता है जो ही, जैसे ही मैं रूम में प्रवेश किया, बिजली चली गई, बल्ब बंद हो गया होगा। और कहता और प्रत्येक लोग क्या कर दिए, शुरू कर दिए जोर जोर से बात करना। और एक बात, नो सूनर आया तो देखो दैन का प्रयोग दिया है ना, ये दैन दिया है ना, दैन, ये बिल्कुल सही है, सही है। तो एक तो ये, तो जब हेल्पिंग रहेगा तब तो हेल्पिंग बाहर चला गया। अब क्या, जब हेल्पिंग नहीं रहेगा तब क्या, जब हेल्पिंग नहीं रहेगा तब क्या, तो चलिए देखते हैं। वो दे दिया नो सूनर I came here, then I took my seat. No sooner I came here, then I took my seat। फिर वो A दे दिया, वो B दे दिया, वो क्या C दे दिया, इधर वो नो ईरर D दे दिया। और कहता है आंसर क्या, बउआ देखो देखो नो सूनर से वाक्य शुरू हुआ तो नो सूनर के बाद देखो ना ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में भी ये क्रिया का कैमा रूप, दूसरा रूप ना, देखिए ना, ये काम, केम, कम, V1 V2 ये V3, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे दिया। तो नो सूनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या हो गया, ए। तो आंसर तो आप एग्जाम में दे दिए, आपके एग्जाम में सही करने के लिए नहीं कहता है। अब सवाल हम आपसे पूछे, आपने आंसर दे दिया ए बी सी डी, आंसर ए। अब सवाल ये कि सर इसको सही कैसे करेंगे, अगर हेल्पिंग था तब हेल्पिंग बाहर गया, यहां पे तो हेल्पिंग नहीं है, तब कैसे, तो बउआ हर जगह हेल्पिंग आएगा या मॉडल वर्ब आएगा, मां 3 जगह हेल्पिंग नहीं आएगा। क्या, तो एक नोट में क्या लिख ले, एक नोट में क्या लिख ले, तो बउआ जब कभी सब्जेक्ट प्लस V1 आ जाए, याद रखना सब्जेक्ट प्लस V1,
तो इसका इन्वर्सन क्या बनेगा? तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का V1, ये इसका इन्वर्सन बना, इन्वर्सन बना। जब बउआ सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाए, ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस V2, तो सर इसका इन्वर्सन कैसे? कुछ नहीं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 तब भी V1, और सब्जेक्ट प्लस V2 है तब भी ये इसका इन्वर्सन बना है। अब क्या, मान लो आ जाए सब्जेक्ट प्लस V5, अब इसका इन्वर्सन क्या? तो ये आ जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, अभी भी ये V1, अभी भी ये V1। रुक जाओ, यही 3 केस। सब्जेक्ट प्लस V1 तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 इन्वर्सन बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 बनेगा, और सब्जेक्ट प्लस V5 तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 इन्वर्सन बनेगा। इसी 3 केस में, यही 3 केस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं आता है, बाद बाकी हर जगह हेल्पिंग वर्ब रहेगा रहेगा रहेगा। अब आपको याद करें तो नो सूनर, तो नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आया, आंसर हो गया। अब अगर सही करना होगा, अरे बोलो बोलो, सही करना होगा तो क्या बोलो, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 आया, सब्जेक्ट प्लस V2 तो इन्वर्सन क्या बनेगा? क्या बनेगा? अच्छा गौर करें, यहां पे फुल स्टॉप वाला वाक्य है, इसी बात को इन्वर्सन क्या बन जाएगा? तो डिड आई केम का V1 कम ना, डिड आई कम, सही क्या होगा? नो सूनर डिड आई कम हियर देन आई टुक माई सीट। अर्थ क्या हुआ? जो ही मैं यहां आया, जो ही मैं यहां आया मैंने अपना सीट ग्रहण किया, या जैसे ही मैं यहां आया वैसे ही मैंने अपना स्थान ग्रहण किया, मैंने अपना सीट ग्रहण किया। क्लियर ये बात? तो आपको याद क्या रखना है? पहला बात, नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और दूसरा बात क्या, नो सूनर के बाद जब भी आना होगा तो क्या आएगा? देन आएगा, THEN देन आएगा। क्लियर है? अब इस पे देखते हैं कि आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्या क्वेश्चन देता है, देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। अब क्या, तो बुआ हमने बस 2 बात पे कहा ध्यान रखने के लिए। जब ये नो सूनर रहेगा तो इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट। दूसरा क्या, नो सूनर का पेयर कंजंक्शन देन। अब बुआ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब क्वेश्चन में आपके लेवल का कोई बात रहेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप हमेशा अपने स्तर के बात को देखिए। एक वाक्य में सारा बात आपको आता रहे ये जल्दी संभव नहीं। अब क्या, तो जब क्वेश्चन आवे तो आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या वो दे दिया डिटेक्शन ऑफ पीरियड में इस तरह क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया नो सूनर, तो जब ये नो सूनर आया तो आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए। नो सूनर तो 2 बात चेक करने वाली बात, नो सूनर के बाद क्या, तो जब भी आएगा तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना। अब हेड क्या है? वर्ब। ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट। तो पहला बात तो लग गया कि नो सूनर के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट आया। फिर हम दूसरा बात क्या सीखा है कि नो सूनर के बाद जब वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो नो सूनर का पेयर कंजंक्शन क्या। तो हम लाइन को देखते चले। अब यहाँ पे नो सूनर का पेयर कंजंक्शन THEN देन होता है। देखो THEN फंसा रहा है, फंसा रहा है। ये पार्ट गलत, आंसर मेरा क्या चला गया? बी चला गया। अब सही करना होगा तो क्या चीज? THEN देन, THEN देन। आंसर क्या चला गया? तो ये बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। दूसरा क्या कहता है देखना शुरू करें। फिर नो सूनर आया, नो सूनर आया तो क्या, पहला बात क्या, तो नो सूनर के बाद तो ये क्या दे दिया? सब्जेक्ट। और वाज क्या दे दिया? वर्ब। तब वो नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, बोलो बोलो, तो कहियो नहीं। मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ए। आंसर में क्या चला गया? ए। अब जब सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज द, ये वाज द स्टेशन। अब यहां पे आंसर क्या चला गया? ए। तो जब ही एक पार्ट में एक आंसर मिल गया फिर आगे देखने वाला बात नहीं। एक क्वेश्चन में कभी भी 2 गलती संभव नहीं।
मेरा आंसर क्या चला गया, इस सेट में भी ए चला गया। चलते हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, फिर समझिए अपना आंसर करें। अब कहा तुरंत बनेगा नो सुनर, नो सुनर आया। अब नो सुनर का फिर ये सब्जेक्ट दे दिया और ये V2 दे दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो नो सुनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब कभी भी नहीं आएगा, गलत है, गलत है। अब क्या, तो क्या आएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना, तो बउआ द टीचर इंटर्न सब्जेक्ट प्लस V2। तो हम लोग क्या सीखे, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या सीखे थे, सब्जेक्ट प्लस V2 का इन्वर्सन क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ना। अब इसको क्या हो जाएगा, तो डिड द टीचर इंटर, इंटर डिड द टीचर इंटर, आंसर क्या चला जाएगा, ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नो सुनर, नो सुनर आया, डिड वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो पहला पार्ट तो सही। अब जब नो सुनर आया तो आगे के खंड में दूसरा पॉइंट खोजो, तो नो सुनर आया, तो नो सुनर का पेयर कंजंक्शन THN देन ना, ये व्हेन दिया, व्हेन नहीं होगा, क्या होगा, ये देन वाली बात, देन वाली बात। आंसर क्या गया, बी। आंसर सेट में क्या चला जाएगा, बी ना, बी। यहां पर के लिए क्या, ये ए चला जाएगा, ए। क्लियर ये बात। तो बउआ फिर वही बात, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या कहता है।